नमस्कार बच्चों, मेरा नाम जया तिवारी है और आज मैं आपको पत्र लेखन सिखाऊंगी। बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा 10वीं के कोर्स बी में पत्र 5 अंक का पूछा जाता है। पत्र लेखन की शुरुआत के पहले हम देख लेते हैं कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। पत्र के 2 प्रकार होते हैं, अनौपचारिक पत्र जिसे हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं तथा औपचारिक पत्र जिसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। बच्चों, सीबीएसई के कोर्स बी में औपचारिक पत्र 10वीं कक्षा में पूछा जाता है तथा अनौपचारिक पत्र कक्षा 9वीं में पूछा जाता है। बच्चों, सीबीएसई के कोर्स बी में अनौपचारिक पत्र कक्षा 9वीं में पूछा जाता है और औपचारिक पत्र कक्षा 10वीं में पूछा जाता है। इसलिए आज हम औपचारिक पत्र पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र को हम फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। बच्चों, अब देख लेते हैं औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और ये किसे लिखा जाता है। बच्चों, औपचारिक पत्र में हम केवल काम से संबंधित बातों पर ही ध्यान देते हैं। यह अनौपचारिक पत्र या इनफॉर्मल लेटर की तरह दोस्तों या रिश्तेदारों को नहीं लिखा जाता है, परंतु आवश्यक कार्यों के लिए ही लिखा जाता है। व्यवसाय से संबंधी प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र के प्रकार देख लेते हैं। औपचारिक पत्रों के 3 प्रकार होते हैं, 3 वर्गों में इन्हें विभाजित किया गया है, जिसमें प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र आता है। प्रार्थना पत्र अर्थात आप जिस इंस्टीट्यूट में हैं, चाहे विद्यालय है या चाहे जो भी संस्था है, उसके लिए प्रार्थना करने हेतु लिखा जाता है। कार्यालयी पत्र किसी भी कार्यालय या ऑफिशियल वर्क के लिए। व्यावसायिक अर्थात बिजनेस के लिए अगर आप कोई पत्र लिखते हैं तो वह व्यावसायिक पत्र होता है। तो बच्चों, अब हम देख लेते हैं औपचारिक पत्र लिखने का तरीका। हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर। पत्र की शुरुआत हम पता और दिनांक से करते हैं। आप दिनांक चाहे तो सबसे ऊपर लिख सकते हैं। उसके बाद औपचारिक पत्र में बहुत महत्वपूर्ण है विषय। बच्चों, विषय हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये कामकाजी पत्र होता है और इतना समय नहीं होता है लोगों के पास पूरा पत्र पढ़ने के लिए। इसलिए विषय पढ़कर पढ़ने वाला समझ सकता है कि ये पत्र क्यों लिखा गया है या उसका कारण क्या है। उसके बाद आता है संबोधन। संबोधन अर्थात जब आप महोदय, महोदया या सर, मैडम लिखते हैं, उसे हम संबोधन कहते हैं। उसके बाद 2 छोटे अनुच्छेदों का पत्र लिखने के बाद अंत में पत्र की समाप्ति, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर आवश्यक है। स्वनिर्देश अर्थात आपने जो भी निवेदन किया है या कुछ निर्देश देना चाहते हैं वो। उसके बाद नीचे आपका हस्ताक्षर। बच्चों, औपचारिक पत्र में एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि पत्र में सदैव भाषा जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। शैली अर्थात पत्र लिखने का तरीका और लिखावट आपकी सुंदर होनी चाहिए। इससे क्या होता है, लिखने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। औपचारिक पत्र में कुछ और आवश्यक चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। बहुत बार बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि पत्र की शुरुआत में हम क्या लिखें। तो बच्चों, आरंभ में लिखे जाने वाले जो आदर पूर्वक शब्द होते हैं, जो मैंने आपको कहा सर, मैडम या संबोधन के लिए आप लिखते हैं, उसमें हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय आदि। महोदय या महोदया जो स्त्रीलिंग है महोदय का, आप कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं बच्चों को आइडियली यही कहती हूँ लिखने के लिए। अभिवादन अर्थात हाय, हेलो, कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, ये सारी चीजें आपको औपचारिक पत्र में नहीं लिखना होता है, इसका ध्यान रखिए। समाप्ति या पत्र के अंत में आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या जो कि स्त्रीलिंग है, अगर आप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या अध्यापक गण को लिख रहे हैं। इसके साथ ही भवदीय, भवदिया, आप कोई भी कार्यालयीन या व्यावसायिक पत्र लिखते हैं, आप भवदीय, भवदिया का प्रयोग कर सकते हैं। भवदीय का अर्थ है आपका।
कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि आपका भवदीय या आपका भवदीया लिखते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि भवदीय का अर्थ ही होता है आपका, तो केवल आप भवदीय लिखिए। निवेदक निवेदिका, शुभचिंतक, प्रार्थी आदि, इन शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, औपचारिक पत्र के कुछ उदाहरण अब हम देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र का प्रारूप देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, जिसे आप इंग्लिश में टू कहते हैं, कॉमा लगाकर प्रधानाचार्य, और फिर विद्यालय का नाम व पता, लेकिन आपको सीमित लाइनों का ही प्रयोग करना है, लिमिटेड वर्ड्स में आप लिखेंगे। उसके पहले, जैसा मैंने कहा, महत्वपूर्ण चीज है विषय, जिसमें आप पत्र लिखने का कारण लिखते हैं। इसके बाद संबोधन महोदय, फिर आपका पत्र शुरू होता है पहला अनुच्छेद और दूसरा अनुच्छेद, अंत में आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, शिष्य, शिष्या, कुछ भी लिख सकते हैं, और फिर उसके नीचे आपका नाम, क ख ग की जगह पर अगर आप कोई अपना नाम लिखें तो अधिक सटीक होगा। इसके बाद कक्षा तथा दिनांक, आप अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं। बच्चों, दूसरा जो पत्र का प्रारूप मैं आपको बता रही हूँ, फॉर्मेट बता रही हूँ, कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र एक ही तरीके से लिखा जाता है, जिसमें सबसे पहले सेवा में, फिर प्रबंधक, अध्यक्ष, जो भी आपको पूछा जाए आपके प्रश्न में जिस प्रकार से पूछा गया है, प्रबंधक, मैनेजर, उसके उपरांत कार्यालय का नाम व पता, जैसे हम स्कूल का नाम लिखते हैं उसी तरह। दिनांक यहाँ नीचे दिया है, परंतु आप सबसे ऊपर भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है विषय, पत्र लिखने का कारण, फिर महोदय लिखकर आपको अपना पहला अनुच्छेद और दूसरा अनुच्छेद पूरा करना है। समाप्ति के पहले आपको धन्यवाद देना आवश्यक है। इसके बाद भवदीय या भवदीया, और फिर नाम, पता या फोन नंबर लिखकर आप पत्र समाप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कुछ संलग्न एनक्लोज्ड कर रहे हैं तो वो भी आपको नीचे बताना पड़ता है, संलग्न करके आप बता सकते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि परीक्षा भवन में अगर हम वहां से पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखें, कई बच्चे मुझे पूछते हैं, इसलिए आज मैं उसका प्रारूप भी बता देती हूँ। अगर आप किसी परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, परीक्षा भवन, फिर आपका नाम, संक्षिप्त में आपको ये लिखना है, इसके बाद दिनांक, चाहे आप पता के बाद लिखें या उसके ऊपर लिखें, फिर सेवा में जिसे आप पत्र लिख रहे हैं, प्रबंधक, अध्यक्ष, जो भी आपके प्रश्न में पूछा गया है, कार्यालय का नाम व पता, विषय, महोदय, पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद और समाप्ति, फिर भवदीय, भवदीया, नाम, पता और फोन नंबर, क्योंकि आप कौन हैं उन्हें नहीं पता है। यहाँ पर मैंने एक प्रार्थना पत्र लिखा है, आइए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले दिनांक आता है, उसके बाद सेवा में प्रधानाचार्य, उसके बाद आपके स्कूल या विद्यालय का नाम, इसके बाद विषय, यहाँ पर बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है। फिर हम लिखते हैं महोदय या महोदया, महोदय पुल्लिंग है, महोदया स्त्रीलिंग है। इसके बाद हम पत्र की शुरुआत करते हैं। सविनय निवेदन यह है कि से शुरू करें, अगर आप याद रखें तो आपको आसानी होगी और यह सही भी है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे घर में मेरी बहन की शादी है जिसका दिनांक 10 सितंबर 2020, आप दिनांक इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप 10/09 दिनांक 10/9/2020 और 11/9/2020 को निश्चित हुई है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, अतः शादी में बहुत से कार्यों में मेरा होना अति आवश्यक है। इसी कारण मुझे 8/9/2020 से 12/9/2020 तक का अवकाश चाहिए। आपने देखा जो आवश्यक चीजें हैं वो संक्षिप्त में यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। दूसरे अनुच्छेद में आप अतः आपसे निवेदन है से शुरुआत करें तो ज्यादा बेहतर होगा।
यहाँ पर भी यही लिखा है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। इसके बाद धन्यवाद लिखना है आपको और पत्र का समापन करते हुए आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा कौन सी कक्षा के हो और रोल नंबर। यहाँ पर आपको अपना पता देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका स्वयं का विद्यालय है। आपकी पूरी जानकारी विद्यालय में उपस्थित रहती है। तो बच्चों, इस तरह हमने एक पूरा पत्र लिखकर औपचारिक पत्र लिखने का तरीका उदाहरण द्वारा समझ लिया। अब अभ्यास के लिए मैं आपको एक प्रश्न यहाँ पर दे रही हूँ जो कि आपकी वर्तमान स्थिति से संबंधित मुद्दे पर है, प्रेजेंट सिचुएशन पर है। प्रश्न है, स्वास्थ्य विभाग के सचिव को पत्र लिखकर बताएं कि आप स्वेच्छा से कोरोना के मरीजों की सेवा करने की अनुमति चाहते हैं या आप अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, अर्थात आप हेल्प करना चाहते हैं कोरोना के विक्टिम्स की, और इसके लिए आप हेल्थ मिनिस्टर को पत्र लिख रहे हैं। बच्चों, इस पत्र को लिखकर आपको अभ्यास करना है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको औपचारिक पत्र लिखने का तरीका भलीभांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर नीचे अपने अन्य वीडियो के लिंक दिए हैं जिसे आप देखकर लाइक कर सकते हैं।